जय श्री बाबालाल दयाल जी। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि गंगा माई ने श्री सद्गुरु बाबालाल दयाल जी को वरदान दिया था। बाद में अंग्रेजी शासन ने जब सिंचाई की सुविधा के लिए वहाँ एक नाला बनाना आरंभ किया, उस नाले का सर्वे करते हुए गंगा जल का कुंड भी उसी नाले में आ गया और उसी जल में मिलकर बहने लगा, जो अभी तक 12 महीने तक चलता रहता है। हमेशा की तरह सद्गुरु जी शाम के समय अपने आसन पर बैठे हरि भजन में ऐसे मग्न थे कि अपने शरीर तक की सुधि ना थी कि एकाएक प्रकाश हुआ और साथ ही आकाशवाणी हुई, प्रिय भक्त, तुमने यहाँ रहकर बहुत तप भजन किया है, जिससे इस स्थान को पवित्र तपोभूमि तथा स्वर्ग बना दिया है, पर तुम तो तीर्थाटन के लिए आए हो। अब पंजाब देश में जाकर किसी नदी के किनारे आसन लगाओ और वहीं पर कोई श्रेष्ठ स्थान ढूंढकर अपनी गद्दी स्थापित करो, वहीं पर तुम्हें मेरे दर्शन हुआ करेंगे। इतना कहकर गंगा माई सद्गुरु जी को स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए लोप हो गई। सद्गुरु गंगा माई जी के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और सहारनपुर से चल देने का निश्चय कर लिया। प्रातःकाल अपने नित्यनेम से निवृत्त हो अपने मुख्य शिष्य को बुलाकर कहा, हमारा अब यहाँ रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम इस स्थान को संभालो और यहीं रहकर प्रेम भक्ति से जीवन व्यतीत करो। व्यक्तिगत जीवन को पवित्र रखना और सहयोगियों की सेवा करना। जो कोई साधु सेवक आए उसका पूरी तरह से सम्मान सत्कार करना, भोजन से संतुष्ट करना और लंगर का काम उस मालिक के भरोसे जारी रखना। भूल कर भी किसी गृहस्थी को शिष्य बनाकर गद्दी पर ना बिठाना। और मेरी इस बात को सदैव याद रखना कि वैराग्य के अभिमान और उससे उत्पन्न कठोरता ने बड़े महात्माओं की महत्ता को नष्ट कर दिया है। दूसरा, अगर अपना सिर ऊंचा रखना चाहते हो तो अपनी नज़रें नीची रखना। कोई दुख मत मानना और ये निश्चय समझना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। कर्म करना परंतु उसमें ममता नहीं करना। संसार के निरर्थक कामों को छोड़कर सबसे आत्मबुद्धि रखना और पर बुद्धि का त्याग करना। ध्यान लगाकर श्री हरि और श्री गुरु का स्मरण करते रहना। अग्नि सुलगती हो तो ठंड और अंधकार का कोई भय नहीं रहता। ऐसे ही भक्ति और ज्ञान के जग जाने पर सभी दुर्बुद्धि तत्काल भाग जाती है। अपने शिष्य को ऐसी अनेक प्रकार की शिक्षा देकर उसका भय मिटा दिया और उसको निर्भय बना दिया। भंवरा कीड़े को पकड़कर कुछ दिनों में अपने समान भंवरा बना देता है। ऐसे ही सद्गुरु भी शिष्य को अपने समान बनाकर वहां से चल दिए। सद्गुरु ने इस स्थान पर 100 वर्ष तक तपस्या की, जिससे इस स्थान को सद्गुरु की तपोभूमि भी कहा जाता है। तो ये थी श्री बाबालाल जी की बहुत सी कहानियों में से एक कहानी। अगली कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री बाबालाल दयाल जी। जय सिया राम।